माँ की ममता ही कुछ ऐसी है कि वह अपने बच्चों पर जितना भी प्यार लुटा ले उसे कम ही लगता है, और उस प्यार को सबसे ज्यादा वो अपने बच्चों के खाने में लुटाती है। ऐसे ही सुधा भी अपनी बेटी आराध्या को स्कूल लंच बॉक्स में अपनी ओर से प्यार से उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर उसमें कुछ ज्यादा ही देती थी, क्योंकि यही वो प्रयास होते हैं जिससे बच्चे सही तरह से शारीरिक रूप से बढ़ते हैं। पर वह बीते कुछ दिनों से लगातार नोटिस कर रही थी कि लंच बॉक्स में अधिक खाना देने के बाद भी आराध्या स्कूल से आते ही खाने को ऐसे मांगती थी जैसे कि वह सुबह से भूखे पेट हो। अब बच्चा सामने से मांग कर खाए तो इससे ज्यादा संतुष्टि किसी भी माँ को नहीं मिल सकती। सुधा भी आराध्या को अधिक खाना परोसने पर खुश होती थी। एक दिन स्कूल से लौटने पर आराध्या के साथ उसकी हम उम्र एक लड़की उसके साथ घर आया देखकर सुधा ने पूछा, ये कौन है आरू? आराध्या बोली, मम्मी यह सानवी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। काफी दिनों से हमारे घर को देखना चाहती थी, सो आज मैं इसे अपने साथ ले ही आई, कहकर आराध्या बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चली गई तो सानवी सुधा की ओर मुस्कुरा कर देख रही थी और वो पास आकर सुधा के हाथों को चूमते हुए, आंटी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। सानवी की बात सुनकर पहले वो सुधा मुस्कुराई, मगर अगले ही पल उसका माथा ठनका। अच्छा तो यह बात है, अब मेरी समझ में आया कि आराध्या अधिक लंच बॉक्स क्यों ले जाने पर भी वापसी में आकर भूखे पेट की तरह क्यों खाना मांगती है। सुधा गुस्से में झुंझला उठी और तुरंत अंदर कमरे में जा पहुंची जहां आराध्या अपनी स्कूल ड्रेस समेटकर रख रही थी। सुधा उस पर बरस पड़ी, ये सब क्या है आराध्या? मैं रोज सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाकर तुम्हें देती हूँ और तुम इसे सानवी को खिला देती हो। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत लगती है। अपने सूट को पहनते हुए आराध्या के हाथ रुक गए, मगर वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैं जानती हूँ मम्मी, आप मेरे लिए बड़े प्यार से लंच बॉक्स तैयार करती हैं और सभी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए ऐसे ही प्यार से बनाती हैं, मगर इसकी मम्मी नहीं है ना। इसके घर में खाना इनका नौकर बनाता है, पर इसका मन मम्मी के हाथ का खाना खाने का होता है। इसलिए कहकर आराध्या तो मुस्कुराकर बाहर निकल गई, मगर सुधा निशब्द सी वहीं खड़ी अपनी भीगी हुई पलकों को साफ करने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखें ही नहीं बल्कि अंदर कहीं भी कुछ भीग उठा है। उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वो माँ तो बहुत पहले बन चुकी थी, पर मातृत्व का सच्चा सुख उसे आज मिला है। वह समय को संभालते हुए बाहर आई और दोनों बेटियों को प्यार से खाना खिलाने लगी और ममतामयी हाथों से सानवी के गालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम्हें मेरे हाथों का खाना पसंद है ना? कल से तुम्हारी ये माँ अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 लंच बॉक्स तैयार करके भेजेगी, और हाँ, जब भी मन करे यहाँ चली आया करो। ये घर मेरी इस प्यारी बेटी का भी है। अचानक सानवी खाना छोड़कर उठी और सुधा के सीने से लग गई। सुधा ने सानवी के साथ साथ आराध्या को भी अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।